400 छात्रों से करोड़ों रुपए वसूल कर उन्हें डी फार्मा कोर्स की फर्जी मार्कशीट थमाने के मामले में किसान यूनियन के नेताओं ने सोमवार को थाने में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने एक छात्र के पिता की तहरीर पर खुसरो कॉलेज के चेयरमैन, उनके बेटे समेत 3 लोगों के खिलाफ एक और रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सोमवार दोपहर भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के बरेली मंडल अध्यक्ष अरुण सिंह राठी के नेतृत्व में करीब 150 किसान सीबीगंज थाने पहुंचे। किसानों ने थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। परिसर में ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो सभी ने परिसर में खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की मांग थी उनके किसानों के बेटे के साथ भी धोखाधड़ी हुई है। उसमें दोषी कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी व उनका बेटा फिरोज अली समेत टीचर जाकिर हैं। कहा कि जब तक कंसल्टेंसी के तीनों के खिलाफ रिपोर्ट नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। शेर अली जाफरी जो है तो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरा मामला जैसा कि विदित है, पिछले कई दिनों से एक छात्रों का एक समूह है जो कि उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के पास और थाने स्तर पर मेरे भी समक्ष कई प्रार्थना पत्र दिए, जिसमें उन सभी छात्रों का कहना है कि उपरोक्त कॉलेज ने हमसे एक डी फार्मा में एडमिशन दिलवाने के नाम पे हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक हैवी अमाउंट फीस के रूप में हमसे लगातार किस्तों के रूप में जमा करवाया। साथ ही साथ जब परीक्षा की बात आई, सेमेस्टर वार जब एनुअल सेल्फ परीक्षा हुई तो उसमें भी हम लोगों को परीक्षा जो है हमसे नहीं ली गई। और जब इस बात को लेके हम लोगों ने मार्कशीट के लिए जब अपने दावे प्रस्तुत किए तो पुलिस वहाँ पे जो कॉलेज प्रबंधन था उनके द्वारा हम लोगों को मार्कशीट जो दी गई थी वो जब हम लोगों ने उसको रोजगार के लिए जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म भरा था, जब उसमें हम लोगों ने लगाया तो वहाँ पे वो जो भी वेरिफिकेशन हुआ उसमें वो सारे मार्कशीट जो है वो फर्जी पाए गए। और सुनने में ये भी बच्चों ने बताया है कि इस संबंध में दिल्ली में 1-2 बच्चे जहाँ पे उन्होंने उस मार्कशीट का प्रयोग किया था उनके विरुद्ध कार्रवाई भी है। तो इस तरह से तमाम बच्चों का भविष्य, कैरियर इस पे जो है वो दांव पे लगा और खराब हुआ है। इस शिकायत पे प्रथम दृष्टया जांच की गई और जांच में लगा कि वो विद्यालय प्रबंधन और साथ में जो इसमें मीडिएटर तथाकथित रूप से हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं न कहीं इस आधार पे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसकी विवेचना जो है वो की जा रही है और साक्ष्य के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उसमें कॉलेज की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उनका ये कहना है कि कॉलेज और जो है जहाँ पे एडमिशन इन बच्चों का होना था उनके बीच में एक डॉक्टर जो कि बतौर दलाल के रूप में काम करते थे, उनके विरुद्ध कॉलेज प्रबंधन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद फिर छात्रों के द्वारा जो है कॉलेज प्रबंधन के ऊपर 2 मुकदमे जो है और पंजीकृत कराए गए हैं। इस तरह से कुल अब तक इस प्रकरण में 3 मामले जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं। हाँ, शेर अली जाफरी हैं और कुछ वहाँ पे जो उन्होंने एक संकाय बना रखा था तथाकथित रूप में, तो उसमें जो लोग इनके द्वारा नामित किए गए थे फीस जमा करने के लिए, उनकी एग्जाम को लेने के लिए, उनको मार्कशीट देने के लिए, जो एक पूरा ग्रुप बना हुआ था कॉलेज के स्तर, तो सभी बतौर कोई टीचर है, कोई वहाँ पे है अकाउंटेंट के रूप में है, कोई इस तरह से जो है उसमें कई लोग हैं। अब ये चूंकि कई इसमें 3 से 4 अभियोग जो है पंजीकृत हुए हैं। एक इसमें जिला मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से भी एक इसमें कमेटी गठित हुई थी, तो उस कमेटी ने भी इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं जो है वो लापरवाही और कमियां देखी थी। इसके आधार पे भी एक एफआईआर हुआ है। तो कहने का ये है कि सारी चीजें जो है काफी विस्तृत रूप से जब छानबीन की जाएगी तो जो भी कमियां हैं या जो भी आरोप लगे हैं वो सारी चीजें निकल के आएंगी, तदनुसार आवश्यक चूंकि अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, चूंकि फोर्जरी और धोखाधड़ी से संबंधित ये प्रकरण है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डेटा कलेक्शन में एक थोड़ा सा टाइम लगता है। हम कॉन्क्रीट निर्णय पर हम पहुंच सके तो जैसे ही पर्याप्त एविडेंस संकलित होता है